जय जिन दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, हम सभी एक बार पुनः जिनवाड़ी चैनल का विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित देखने के लिए एकत्र हुए हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य धर्मावलंबियों को भक्तामर स्तोत्र का अर्थ समझा के उन्हें कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं आज गुरुवर हमें भक्तामर स्तोत्र के किस काव्य से रूबरू कराएंगे। बाद में जब बात का आचार्य श्री ने दोपहर की क्लास में द्रव्य संग्रह की क्लास थी, उसमें उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया। देखो, गुरु वह है जो पात्र को देख करके देता है, डॉक्टर वह है जो रोगी को देख करके दवाई दी जाती है। सभी रोगों की एक दवाई नहीं हो सकती। उसका देखो कितने दिन से अंतराय आ रहे थे, बीमार भी था, स्वस्थ भी था, और इस स्थिति में भी देखो उसने उपवास करने का साहस तो कि अब चिंता मुझे करना है, तुम्हारे तो अंतराय भी नहीं आ रहे हो और स्वस्थ भी हो, फिर भी अष्टमी गायब कर रहे हो। एक को मांगे पर नहीं दिया और एक को बुला करके दे दिया। ये है जैन धर्म, विवेक का धर्म। एक से कह दिया धन की तरफ देखना नहीं, दूसरे कहता उठा ले, काम आएगा बच्चों। दोनों वही जनवाणी, वही धर्म। ग्रस्त को कहा नहीं, तुम्हें वैभव चाहिए, धन दौलत चाहिए, मकान चाहिए तो आओ। मुनियों को नहीं कहा कि तुम मंदिर जाओ। ध्यान रखना, आप लोगों के जो हम परेशान कर रहे हैं ना, मंदिर जाया करो, तो तुम किसी दिन पूछ मत महाराज आप जाते हो क्या? सही बताऊं, मेरा नियम नहीं है। हम शास्त्रों में हमें नियम ही नहीं, पूरे शास्त्र हमारे मूलाचार में कहीं नहीं लगा कि साधु को मंदिर जाने का नियम लेना चाहिए। बोले चलेगा, तू नहीं जाएगा तो चलेगा। बोले श्रावक को हे ध्यान रखना, मंदिर नहीं गया तो भ्रष्ट, महाभ्रष्ट। आप अभिषेक पूजन नहीं करो तो हम 4 महीने से तुम्हारे प्राण ले रहा। चल अभिषेक कर, पूजन कर। और मैंने एक दिन भी नहीं किया, एक दिन भी पूजा ही नहीं की, अभिषेक ही नहीं किया। कैसी मैं? तुम बिना नहाए चौके में आ जाओ तो देखो क्या मजा हो जाए। मैं बिना नहाए खा के आता हूं चमके दोनों हाथों से। अब बताओ कैसी पड़ रही है? नहाना ठीक है तो बताओ भाई, पहले खाने वाले को नहाना चाहिए कि देने वाले को? खुद समझ में नहीं आता। जैन दर्शन की बात है। शुरू में मुझे समझ में बड़ा अजबट्टा लगता था, ये क्या तमाशा, ग्रस्त बिना नहाए पहुंच जा, छू बाहर चल, चौका अशुद्ध, महाराज बिना नहाए खा जाए। जिंदगी में नहीं नहा, एक आध दिन की तो बात छोड़ो। 30 साल से जिन्होंने नहीं नहाया हो उनकी तो कोई खबर नहीं करा कि इन्हें बिना नहाए। अब एक बच्चा कहता है हमने कल ही नहाया था और आज नहीं नहाया, तो आप लोग सब नाराज हो रहे, अंदर मत जाना। मम्मी से कहते मम्मी बाहर चल, तूने आज नहाया नहीं। मम्मी आई कहेंगी हमारा ने 30 साल से नहीं नहाया। और चौके में आ गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। आप नहीं नहाओगे तो पाप है, साधु नहाएगा तो पाप है। बताओ, स्नान करना धर्म है कि अधर्म? समझना जैन दर्शन की गहराइयां। इधर स्नान अनिवार्य कर दिया, यहां स्नान का निषेध कर दिया। निषेध कर दिया नहीं, इधर कर दिया कि तुम मंजन करके मंदिर जाओ कुल्ला करके, इधर कह दिया मंजन करना ही नहीं, तुम्हारा मूल गुण है अदंत धावन। सारे कौन हो तुम? इसलिए ग्रस्त की जब भूमिका आई, उन्होंने कहा क्या मामला है, ग्रस्त को क्यों इतना परेशान किया जा रहा है मंदिर के जाने के लिए? नहीं, मंदिर ग्रस्त को जरूरी है क्योंकि उसको मकान चाहिए। महाराज क्यों नहीं जाते लोग अब मंदिर? आप हमारी बराबरी तो करोगे। वो एक बार बताया था ना, कई बच्चे कहते अरे भाई इसमें धर्म होता तो महाराज नहीं करते। कई लोग आजकल पंडित कहते हैं
पूजा पाठ अभिषेक धर्म होता तो महाराज नहीं करते। महाराज लोग तो उल्टे स्वयं तो बचे रहते और अपन को फंसाते रहते। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अर्थ सुनो। तुम भी, मैं तो कहता हूं ललितपुर का एक भी जैनी मंदिर नहीं जावे। गारंटी मेरी है, यदि तुम्हारी दुर्गति हो जाए तो। यदि तुम्हारी होगी तो पहले हमारी होगी। आज से अभिषेक पूजन बंद, बिल्कुल पक्का है गारंटी। पाप लगे तो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। अभिषेक बंद, पूजन बंद, सब बंद करो, कोई जरूरत नहीं होगी। यदि जरूरत होती तो हम लोग भी करते, हमारी नकल करो पूरी। अपन तो गुरु जी के भक्त हैं, सीधी बात कह दिया। कोई कहे क्यों भैया, महाराज जी जो करते हैं वो महाराज जी का अभिषेक नहीं करते। अपन नहीं कहते, महाराज जी से करवा लो, फिर तो मैं करूंगा। ठीक, पक्का। हाँ, अब ध्यान रखना, महाराज जी को मकान नहीं चाहिए। आज के बाद ललितपुर के किसी के पास मकान नहीं होगा। सारी रजिस्ट्रियां क्षेत्रपाल में जमा कराओ। क्यों? जो मंदिर नहीं जाता उसे मकान की जरूरत नहीं होती। जो मकान जाता है, जो मकान चाहता है, उसे मंदिर जाना पड़ेगा। जाना ही नहीं, मंदिर बनाना पड़ेगा। मंदिर नहीं बनवा रहा है जैन दर्शन, मंदिर के बहाने तुम्हारा मकान बनवा रहा है जैन दर्शन। बोलो कौन कौन मकान छोड़ना चाहते हैं? जल्दी करो, देर मत करो। उनको मकान मंदिर बनाने की जरूरत ही नहीं। बनाना तो छोड़ो, जाने का भी नियम लेने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग ना मंदिर बनाते हैं ना मंदिर जाने का नियम लेते हैं, क्योंकि हमने मकान ही नहीं बनाया। ना मकान बनाते हैं ना मकान में जाते हैं। खत्म बात। बोलो मकान चाहते हो कि नहीं? हाँ महाराज, दूसरी मंजिल और बन जाए वो दे दो आशीर्वाद, किराए से घर का हो जाए। तो भैया देखो, यदि आपको मकान चाहिए है तो आपको मंदिर बनाना ही पड़ेगा। ये जड़ है, मूल है। यदि आप मकान बनाए, यदि आप चाहते हो कि दुनिया में मैं कहीं भी रहूं, मैं मकान में शाम को घर लौट के आऊं, भटक नहीं जाऊं मैं कहीं, कोई अपहरण ना कर ले मेरा, मैं कहीं भी घूमूं घर आ जाऊं शाम को। महानुभाव, यदि घर जाना चाहते हो तो तुम्हें मंदिर भी आना ही पड़ेगा। और तुम छोड़ दो कि आज के बाद मैं घर नहीं जाऊंगा, तुरंत कह दिया जाएगा आज के बाद तुम्हें मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं। जब तक घर जा रहे हो तब तक मंदिर जरूर आते रहना, मेरी बात मान जाना। जब तक तुम्हें मकान चाहिए है तब तक तुम मंदिर बनाने का भाव जरूर करते रहना, जरूर करते रहना, मेरी बात मानना। दान देना कोई धर्म नहीं है, दान देना कोई जरूरी नहीं है। दान धर्म होता तो हम लोग देते। देखो हम लोग कोई दान नहीं देते, आप लोग भी छोड़ दो आज से, कोई दान नहीं देना। जो जमा कराया हो वो भी वापस ले लो। जिन जिन्होंने मंदिर में, मूर्तियों में, अभिषेक में लिया है, ध्यान रखना। बस दान देना कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर कमाना भी धर्म नहीं है। वो दान देना बंद करे जो कमाएगा नहीं। बोल रहा हूं हाथ, क्या बात हो गई? कभी कभी तो मैं भी हाथ उठाऊंगा। जिनवाणी कहती है बेटा अब तुझे कोई दान नहीं देना, तुझे बहुत पुण्य लगेंगे, क्योंकि तूने कमाने में तो महाराज 1 के 10 हुए और देने में महाराज 10 रुपया खर्च हुए तो कमेटी 1 रुपया रखे। कई लोग बड़े कंसेशन कराते हैं। इतना अनर्थ। मैंने सोचा, जब देखा मैंने कि एक कमरा 1 लाख का बनता है और कमेटी कहती है 71,000 रख दो, जिससे जल्दी मिल जाएंगे। मैंने कमरे में कितने बड़े, 1 लाख ही रखेंगे। तो हमने कहा कि वो 29,000 कौन देगा? कि महाराज वो कमेटी से मिलाएंगे। तो मैंने कमेटी में पदाधिकारी देंगे क्या? अरे नहीं महाराज, आप भी उल्टी उल्टी सोचते हो।
मंदिर में जो गुल्लक में से आता है उनमें से पूछो देंगे। जब मैंने ये सुना, बता भैया कमरा 1 लाख में बनता तो 1 ही में बनेगा कि नहीं? लिए तुमने कितने? 71,000 लिए। 30,000 29,000 रुपया मालूम किन गरीबों का है? मालूम किन गरीबों का है? जिन्होंने 2-2 रुपया डाले। उनका नाम ही नहीं, निर्माता, इस कमरे के निर्माता फलाने चंद, और 29,000 रुपया गरीब का लगा है, उसका नाम ही नहीं। 71,000 राख हो जाएंगे, ध्यान रखना। उस गरीब की बद्दुआ, 29,000 गरीब की बद्दुआ तुम्हें भस्म कर देगी, सावधान। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सुन लेना कान खोल करके। कमीशन खोरो, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन। लो खाओ कमीशन। 71,000 राख हो जाएंगे तुम्हारे, 29,000 गरीब का लगा है। बताओ भैया, वो जो 29,000 लगाएंगे वो कमेटी वाले चंदा, कमेटी वाले अपने घर से लगाते हैं कि मंदिर से? जो आप लोग कह दो वही है। यदि ये नियम बन जाए कमेटी से लगाएं तो फिर कोई चुनाव में खड़ो नहीं हुई है। ध्यान में मेरे बस चले तो मैं लगवा ही दूं, यही है। कभी भूल करके नहीं करना ये गलती। तुम्हारा निर्माता का नाम जहां लिखा जाए, तुम्हारा नाम जहां लिखा जाए, वहां सबसे पहले ये नहीं देखना कितने कम में नाम लिखा गया, ये देखना इसमें किसका कितना लग गया। ये बताओ, 29,000 पक्की मानना आप, 29,000 तुम्हारे 71,000 को भस्म कर देगा। कोई पुण्य खाते नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें अतिक्रमण का एक पाप और लगेगा, एक गरीब की बद्दुआ और लगेगी। वह गरीब तुम्हारा वो पैसा ऐसी बद्दुआ देगा, मेरा पैसा लगा करके कमरा बना और तूने अपना नाम लिखाया। पहले पूछ लिया करो, जितना लगेगा उतना दूंगा, ज्यादा तो दे दूंगा। क्या कहा? ज्यादा तो दे दूंगा, लेकिन 1 रुपया भी कम मत देना। 30-29,000 के कारण कितने बर्बाद हो गए? 71,000 बर्बाद हो गए भैया। ये कमेटी जो तुम्हें कंसेशन देती है, समझ लेना ये तुम्हें बर्बाद कर रही। दुश्मन मानना है कमेटी को। जो पंचलोक जितनी वस्तु का मूल्य है उससे कम में देवे, समझ लेना ये पूर्व जन्म का तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हारी दुर्गति करना चाहता है। तुम क्या मानते हो उसे? कमेटी वालों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम इतना दे दो, तुम्हारा सिलेंडर खत्म कर दूंगा। समझ लेना दुश्मन है, बैरी। कोई भी वस्तु में, हर वस्तु में लोग जितना लगता है उससे कम लेते हैं लोग, कमेटी वाले। जितना लगता है, बिल्डिंग में नाम लिखा दें कम लेंगे, कम लेकर के मालूम आप उसको कितना बर्बाद कर रहे हो। जो लिया वो भी राख हो जाएगा। दान दाता रहो। सुनो, कभी भी दान दो, 2 नियम ले लेना। यदि मेरे भक्त हो, मेरी भावना को विश्वास करते हो, तो आज नियम कर लेना, जब भी दान देना 2 भावना रखना। या तो जितना लगे पूरा देना, और भाव पड़े तो उससे ज्यादा दे देना, लेकिन कम 1 रुपया भी मत देना। चांदी की थाली आई 2 लाख की, कमेटी ने कहा 1 लाख देगा तो नाम लिखवा देंगे। कमेटी तो कैसी बनिया है, बोले नहीं की अपेक्षा, भगे भूत की लंगोटी पर। क्या बोले आज यही है ना, भगे भूत की। अरे कुछ तो मिला। महाराज आप भी क्या बातें कर रहे हो, अभी तो हमारे पास कोई नहीं था, कम से कम 1 लाख तो मिला। बोले 1 लाख दोगे नाम लिखवा देंगे। भैया 1 लाख रुपया 2 लाख की चांदी की बर्तन था, 1 लाख किसका लगा वो बताओ? गरीब का। मत देना दान, मत देना दान, मेरा कहना मान जाना। महाराज यदि पूरे देने की शक्ति नहीं है तो वो रास्ता है। एक कमरा बना महाराज, हमारे पास 71,000 ही है और है ही नहीं। कमरा लाख रुपए में बनता है, तो महाराज अब क्या करे? नाम भी लिखवाना है, नाम लिखा जाएगा। बस इतना लिखवा देना। बहुत सरल रास्ता बता रहा हूं, बहुत सरल। इस कमरे में हमारा सहयोग है। सहयोग शब्द क्या बता रहा है? कि दूसरे का भी सहयोग।
कमरे का मैंने निर्माण पूरा नहीं कराया, इस कमरे के निर्माण में मैंने सहयोग इक्ष कक्ष के सहयोगी, क्या लिखना ऊपर हेडिंग हुआ, इक्ष कक्ष के सहयोगी फलाने चंद। तो अब तुम्हारा 71 है, तो वहां बता रहा है कि 29 किसी गरीब का भी है। वो थाली पे लिखवाना 1 लाख का सहयोग, समझ रहे ना? सहयोग में पूर्ण में अंतर आ रहा है कि नहीं? सहयोग का अर्थ है मैंने कमरा नहीं बनाया, मैंने तो इस कमरे में सहयोग किया है। तो यदि तुम्हारी शक्ति नहीं हो तो संयोग लिखाना उस मंदिर में, और शक्ति हो तो उतना देना, उससे अधिक देना, कम मत देना, कमीशन नहीं करना मंदिर में। ये निर्माल का दोष आता है, बहुत बड़ा दोष आता है। तो ऐसी स्थिति में दान देना, कमीशन का तो कोई मतलब ही नहीं। हम तो तुम्हें दान से ही बरी करते, झगड़ा टंटा खत्म। बस एक ही बात ध्यान रख लो, दान नहीं देना, क्योंकि ये धर्म नहीं है। आज के बाद कोई कमाएगा नहीं, कमाई बंद, कोई दुकान पे जाएगा नहीं, आज से दुकान बंद। जैसे मेरी दुकान बंद, दुकान जिस दिन से दान देना बंद किया उस दिन से कमाना बंद किया। लेकिन मान जाना जैनाचार्य बहुत विवेकी धर्म है, जैनाचार्य जैन धर्म। जिनवाणी माँ के बलिहारी बार बार मांगो। उन्होंने कहा बेटा मम्मी कमाऊंगा तो सही, बिना कमाए थोड़ी गृहस्थी चलती है। बोले कमाना बेटा, तुम्हारी कमाने में तुम्हें सफलता मिले, तुम जहां हाथ लगाओ वहीं पवारा हो जाए, तुम्हारे कमाने में बहुत सहूलियत मिले। इसलिए यदि कमाना चाहते हो, तुम्हारी कमाई दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, तुम दान रूपी बीज जरूर बो देना। यदि कमाना नहीं छोड़ो तो दान भी नहीं छोड़ना। कमाने का निषेध नहीं कर रही जिनवाणी, कह रही दान देना यदि जब तक कमाना नहीं छूटे। तो रोटी बनाना नहीं छूटे तो पूजन करना भी नहीं छोड़ना। रोटी बनाओ मत, द्रव्य रखो मत, रखते हो तो घर में चावल रखना पड़ेंगे, मंदिर के अष्ट द्रव्य से चावल रखना पड़ेंगे। सभी में ऐसे ही लगा लेना। यदि गाड़ी में बैठने का शौक है तो रथ जरूर चलवाना, रथ के सारथी जरूर बनना। और हम तो नहीं बनेंगे, हमारा गाड़ी का त्याग है। तो जिनवाणी कहती है अब तुझे रथ की कोई जरूरत नहीं, रथ में बैठने की जरूरत, ना सारथी बनना, ना भगवान को बैठकर खवासी बनना, ना चवल ढोलना, क्योंकि तूने गाड़ी में बैठने का त्याग कर दिया। आप तो महाराज का नहीं, हमें तो गाड़ी चाहिए। गाड़ी चाहिए तो पहले गाड़ी मिले। गाड़ी मिलने के लिए ही कहा गया है कि रथ चलवाएगा तो तुझे गाड़ी मिलेगी, रथ का सारथी बनेगा तो तुझे भी कभी गाड़ी का सारथी बनना पड़ेगा। ये सब नैमित्तिक धर्म है। पूरे हमने प्रथमान युग में बड़े मनोयोग से पढ़ा कि मैंने कही गृहस्थों को ये सब क्यों, ये शाश्वत धर्म होते तो मुनि महाराजों को बताते, अकेले एक पक्ष को बताया जा रहा है। तब पढ़ने के बाद पता चला कि नहीं, गृहस्थ के लिए संसार की वस्तुएं चाहिए, उसे चाहिए। उसे वो चाहता है कि मेरे घर में भरा पूरा घर रहे, तो उसे मूर्ति बैठालना पड़ेगी। तुम चाहते हो कि मेरे बाप दादे मैं अनाथ नहीं हूं, तुम चाहते हो कि मैं निपुता नहीं हूं, सुनो कान खोल करके, तुम चाहते हो कि मेरे घर में निपुता नहीं हूं, कोई मेरे घर में अकाल में नहीं मरे, और मैं अनाथ भी नहीं हूं, तो आपको जिनेन्द्र देव की मूर्ति बैठालना ही पड़ेगी। क्योंकि तुम मंदिर को भरा पूरा रखोगे, तुम्हारा घर भी भरा पूरा रहेगा। और तुम मंदिर में कुछ नहीं बैठा लोगे, तुम्हारे घर में कोई नहीं बैठेगा। सीधी सी बात है। मंदिर में नहीं बैठाला तो घर में कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठ सकता। जो जो तुम्हें चाहिए उसके प्रतीक के रूप में आपको मंदिर में आपको करना ही पड़ेगा। भगवान को आपने नहीं बैठाला, भगवान के बिना आपका काम चल रहा है, तो आप कर्म कहता है तू बाल बच्चों के बिना भी अपना कर्म चला।
यदि संसार में रहकर निपुते नहीं रहना चाहते हो तो कभी ना कभी एक मूर्ति जरूर अपनी जिंदगी में कहीं मंदिर में जरूर बैठालना, क्योंकि मैं मंदिर को अच्छी तरह देखना चाहता हूं। भगवान का मंदिर, भगवान विराजमान रहें, सदा विराजमान रहें, मंदिर कभी भगवानों से खाली ना हो। प्रतिपक्ष है कि घर तुम्हारा कभी तुम्हारे व्यक्तियों से खाली नहीं होगा। अकाल में नहीं मरेंगे लोग, अकाल में मरने के भाव आ जाते कई लोगों को, नहीं मरेंगे, क्योंकि तुमने धर्म को भी कभी मंदिर को खाली नहीं देखा तो घर भी खाली नहीं होगा। ये सारे प्रतीक के रूप में तो अपना मूल विषय चल रहा था, श्री क्यों लिखा गया। अकेले मात्र अभिषेक के समय ने तुरंत जब माघनंदी महाराज को पढ़ा तो उन्होंने कहा कौन आया है सामने अभिषेक करने? गृहस्थ। गृहस्थ को धन और धर्म दोनों चाहिए। और श्री किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का। तो दो अर्थ वहां लिए, श्रीपीठ क्लप्ते विशदाक्ष तो गई श्री प्रस्तरे पूर्ण अंकल। वहां दो अर्थ लिए। पहला अर्थ लिया कि जिनेन्द्र भगवान, मात्र अरहंत भगवान लेना, इनके पास दोनों लक्ष्मियों के धनी हैं, इसलिए ये श्री के ऊपर बैठ रहे हैं दोनों। अभ्यंतर लक्ष्मी तो है ही और बाह्य लक्ष्मी समूषण आदि, दोनों लक्ष्मी के स्वामी हैं। आचार्य उपाध्याय नहीं, मैंने पहले कह दिया, सिद्ध भगवान नहीं, अरहंत भगवान को बैठालने की विधि है ये दोनों। कल परसों भी मैंने कहा था, पूर्ण वैभव संपन्न मात तीर्थंकर है, सामान्य केवली नहीं। सामान्य केवली नहीं है, शिव मंदिर की बात तो मैंने बताई दी थी। सामान्य भरत बाहुबली भी पूर्ण वैभव संपन्न नहीं है, क्योंकि इनके 46 मूल गुण नहीं घटित होते हैं। तो अरहंत तीर्थंकर ही मांगलिक होते हैं। गृहस्थ के लिए, हम साधुओं के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, भरत भी चलेंगे, बाहुबली भी चलेंगे, सीमंदर भी चलेंगे, सब चलेंगे, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कोई निश्चित क्षेत्र ही नहीं है। जहां गई, जहां कमंडल लग गया वही क्षेत्र, और जहां से कमंडल उड़ गया वही विदेश। साधु का देश कौन? जहां कमंडल रखा वो देश, और जहां कमंडल उठ गया विदेश, कोई मतलब नहीं। आपके लिए कह रहा हूं, आपके लिए तीर्थंकर ही परम मांगलिक हैं, जो दोनों प्रकार की पूर्ति कर सकते हैं, सामान्य केवली नहीं, पूर्णता। इसलिए मूल नायक तीर्थंकर को श्री बनाया। और दूसरा, जब गंधोदक आएगा, उस श्री को स्पर्श करके जो गंधोदक आता है वो है चमत्कारी। जो मैंने कल कहा था, आप प्रैक्टिकल करा लो, उस गंधोदक में हजारों लोग हाथ डालें तो भी वायरस नहीं निकलेगा। धर्म ही मिलता है, पूरे भक्तांबर पाठ का तो अर्थ लगाओ तो पूरा इसी में भरा ही भरा है। धन भी और धर्म भी दोनों मिलते हैं। इसलिए आपको वैभव संपन्न, मैं प्रातिहार्यों के प्रसंग में 3 दिन से इन प्रातिहार्यों की महिमा बता रहा हूं, कैसे भगवान, उसके साथ में भगवान का वैभव बता रहा हूं, उनके साथ में एक एक वस्तु का बता रहा हूं, श्री का अर्थ क्या, कितनी बड़ी बात मिली। इसलिए महानुभाव, मैं आपको बार बार प्रेरणा दे रहा हूं अभिषेक करने की। भैया, ना मुझे पानी चाहिए है और ना हमारे भगवान को पानी चाहिए। हमारे भगवान को गर्मी नहीं चढ़ती है। तुम लोग सोचो महाराज, अभी भी आपकी तृप्ति नहीं हुई, 250 लोग कलशा डाल रहे हो, कितने चाहे थे बताओ। आपके भगवानों को आखिर कितने पानी की जरूरत है? सीधा पाइप लगा दे वहीं तक, धनबाद उसमें, अरे कुएं में डाल दे, काहे को पटकड़े डंडे पड़ रहा है। सीधा महाराज इतने लोटे डाल रहे, फिर भी आप एक बार भी ये कहने वाले नहीं है कि बहुत गजब हो गया ललितपुर वालों, 250 लोग अभिषेक करने लगे। मजा नहीं आ रहा, हमें मजा नहीं आ रहा, अभी तृप्ति नहीं हुई हमें। बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो कोई कहते महाराज आखिर क्या चाहे, तो कितना पानी चाहिए तो बताओ। पानी नहीं चाहिए भैया। गंधोदक, भगवान को गर्मी नहीं चढ़ती है, भगवान को प्यास नहीं लगती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ललितपुर का बच्चा बच्चा का जब मैं हूं और वो मेरा है, तो मुझे मालूम है कि इस गंधोदक के बिना तुम्हारे दोनों वस्तुएं मिलने वाली नहीं। तुम्हें धन चाहिए है तो गंधोदक लेना पड़ेगा,
धन चाहिए तो गंधोदक बनाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। यदि धन चाहिए है तुम्हें और धर्म चाहिए है तो बनाना ही, धन और धर्म दोनों चाहिए है। तो जब तक मैं तृप्त कब होऊंगा, सीधी कह दूं, जब तक 8 वर्ष से ऊपर तक 80 वर्ष के एक भी व्यक्ति ललितपुर में न बचे जो अभिषेक न करे, उस दिन में तृप्त होऊंगा। उसमें भी 80 वर्ष के ऊपर की, देखो सीधी सी बात है, यदि वो अपने हाथ से लोटा उठा के नहाता है तो अभिषेक तो करना ही पड़ेगा। मैं अलिया जी को भी छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि नहाते तो वे लोटे से, देखना जब अलिया जी नहाने बैठे जाके एक दिन बाथरूम में घुस जाना, लोटा कैसे डाल देता अलिया जी बताओ तो सही। अभिषेक नहाने का लोटा कैसे डलता है तुम्हारे ऊपर, ऐसे फटाफट डालते होंगे। एक आध दिन बाथरूम में घुस के देखना, अलिया जी बूढ़े हो गए, अभिषेक के लिए बूढ़े हो गए कि नहाने के लिए बूढ़े हो गए? अभिषेक के लिए नहा, अभी जवान है, 2 बार गर्मी लगे तो तीसरी बार नहा ले नहीं। जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे, ललितपुर का हर श्रावक भगवान के ऊपर अभिषेक करेगा, उस दिन मैं ऐसा तृप्त हो जाऊंगा, फिर कहूंगा वाह अब हुआ काम। 250 समाज है क्या? समाज तो बहुत बड़ी है। और क्यों? इसलिए नहीं कि धर्म के लिए नहीं, आपको धन चाहिए है, आपको संसार की रिद्धियां चाहिए है, आप अभावों से भरना चाहते हैं, आप दुखों से दूर होना चाहते हैं, तो वो श्री से स्पर्श किया हुआ गंधोदक हम तुम्हारे माथे पर पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हारे दुख देखकर मैं बड़ा दुखी होता हूं। जब लोग आते हैं, गरीब लोग, दुखी लोग, महाराज बहुत परेशान है, मैं पत्थर का नहीं हूं, सही में कह रहा हूं, बहुत करुणा आती है, बहुत दया आती है, ऐसा भाव लगता है भगवान क्या करें, इनके दुख कैसे मिट दें। उस करुणा के कारण तुम्हारे दुखों को सुन सुन करके, कोई वर्तमान में दुखी है, कोई दुख ना आ जाए इससे दुखी है। सबके लिए मेरा एक ही संदेश है कि यदि तुम्हारा पाप कर्म तीव्र नहीं हुआ तो भगवान के ऊपर से आया हुआ गंधोदक जो श्री को स्पर्श करके आवे, उस गंधोदक को माथे से लगाओ। जो मिलना है वो इससे मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो दुनिया में किसी से नहीं मिलेगा। जो मिल सकता मेरे पास अंतिम निधि है, ये जिनवाणी के बाद अंतिम निधि है, बस कि तुम बस ये निधि आप लो, होना है तो इससे ठीक होगा, नहीं तो फिर तुमने जो कर्म किए हैं सो होगा। जो कर्म भगवान के अभिषेक से नहीं कर सकते ग्रस्त के, ध्यान रखना संसार में किसी अन्य क्रिया से भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए मन बनाओ, बच्चों से लेकर बूढ़े तक एक ही मन बनाओ, वो गंधोदक बनाऊंगा मैं जो श्री से स्पर्श करेगा। वैभव संपन्न अरहंत भगम, सबसे ज्यादा मांगलिक आपके लिए कह रहा हूं, सबसे ज्यादा मांगलिक भगवान कब होते हैं? जिस समय सामान्य भगवान नहीं, वो ध्यान के विषय है, सबसे परम मांगलिक भगवान होते हैं जिस समय भगवान अभिषेक के लिए पांडुक शिला पर बैठे हैं और कलश धर रहा है, वो मुद्रा जरूर देखना। महिलाओं को अभिषेक देखने की बात क्यों? भगवान तो पहले दिख रहे थे ना, करने वालों को तो समझ में आ गया, देखने की परंपरा इनमें क्यों? मैंने इस पर भी शोध किया। अरे गंधोदक ले लो, भगवान के दर्शन कर लो, बात खत्म हो गई। छूने तो तुम्हें मिलना नहीं है, पुरुष को तो चलो छूने मिल जाता है उस बहाने, भगवान के पास जाने मिल जाता, तुम्हें तो मिलना ही नहीं है। भगवान का दर्शन कर लो वहां पहले, अभिषेक गंधोदक बाद में ले लेना। अभिषेक देखने की परंपरा क्यों? जब मैंने खोजा, ओहो 24 घंटे भगवान की मुद्रा, और जिस समय भगवान श्री पर बैठे हो और अभिषेक चल रहा हो, उस समय भगवान की मुद्रा देखना अनंत गुणी मांगलिक होती है, ध्यान रखना। इसलिए भगवान का दर्शन तो तुम करते ही हो, लेकिन भगवान का दर्शन उस समय करो जिस समय भगवान का अभिषेक चल रहा हो। और किस पर बैठे हैं भगवान?
दोनों श्री के ऊपर, पांडुक श्राव श्री के ऊपर नहीं। हाँ, ये तो सब हम श्री बोलेंगे तो ये समझेंगे हमारे ऊपर कह रहे हैं महाराज, तुम्हारे ऊपर नहीं कह रहे हैं। श्री यानी श्री उस समय बैठे हम, उस समय दोनों लक्ष्मियों को वो अपने नीचे दबाए हुए हैं, इससे सिद्ध है। और उनसे जो गंधोदक आ रहा है वो कहता है ले जा भक्त, मैंने तेरे लिए इसको दबा के बैठा था और तूने पानी डाल दिया, अब ले जा, मैं तेरे लिए दबा के बैठा था। जैनी लोग अमीर क्यों होते हैं? भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो तेरे लिए मैंने तेरे लिए श्री को दबा के बैठा है और अब पानी डाला है, उसका गंधोदक तेरे पास जा रहा है, जा ले। इसलिए कितनी बड़ी बात निकली। 24 घंटे में सबसे बड़ी मांगलिक मुद्रा कब है भगवान की? जब अभिषेक हो रहा हो, जब श्रीकार पर पांडुक शिला पर वो नहन के लिए बैठे हो, उस समय परम मांगलिक होती है परम मुद्रा। उस मुद्रा को उस समय देखो, उस समय करो, परम मांगलिक। यानी उस समय पूर्ण वैभव संपन्न है। भंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रिम वर्धस्व नंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवन। ऐसा आया, उस समय जय जयकार बोल रही हो भगवान की, चारों तरफ से जय जयकार। उस समय तुम भगवान का दर्शन कर रहे हो, छोटा सा मंगल बहुत बड़ा मंगलकारी बन जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भगवान को अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त क्यों किया, क्या मतलब था इनको, क्या ठंडी गर्मी से मतलब था, कौन से इनको गुलदस्ते फूलों की वर्षा कर रहे हैं, गंधोदक, कौन सी इनको गर्मी चढ़ रही थी, कौन से इसको सुगंध लेना था, क्या जरूरत पड़ी थी इन 8 प्रातिहार्यों की भगवान के लिए? क्या कोई 64 चवर हवा कर रहे होंगे? एक व्यक्ति ने कहा, एक महाराज पंखा चलाते थे तो लोगों ने श्रावकों से कहा, बागड़ की घटना है, उन्होंने कहा देखो भाई, भगवान जब 64 चवर से हवा खा सकते हैं तो हम तो 3 पाखुड़ी की खा रहे हैं। मैंने कहा भैया, श्रावकों के मन में आ गई बात तो सही है। अरे मूर्खो, 64 चवर भगवान की हवा के लिए नहीं है। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र की रचना आचार्य मानतुंग ने की और इसका उपयोग तब सिद्ध हुआ जब वह अत्यंत कठिन समस्या में थे। तो दर्शकों, इससे ये तो पता चल ही जाता है कि कोई भी समस्या भक्तामर स्तोत्र के वाचन से बढ़कर नहीं। तो अब आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।